Haya Khan's Official is the YouTube channel. Subscribe and support for latest shows and news. मेरी आवाज़ को अपनी समातों के बाद दिल से कबूल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और जी, खुश आमदीद कहते हैं आपको। वुमेन वॉइस एंड लीडरशिप प्रोग्राम पाकिस्तान, स्पॉन्सर्ड बाय कनाडा, फंडेड बाय कनाडा, और इसके अलावा एंड इम्प्लीमेंटेड बाय माहिर कंसल्टिंग। इसके अलावा स्पॉन्सर प्रोग्राम है ये, और वुमेन स्पेसिफिक बजटिंग इन पाकिस्तान के हवाले से हम बात करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि वुमेन वॉइस एंड लीडरशिप प्रोग्राम पाकिस्तान फंडेड बाय ग्लोबल अफेयर्स कनाडा एंड ऑक्सफेम एंड SPO। और इसके अलावा हमारे साथ माहिर कंसल्टिंग से मौजूद हैं हमारे गेस्ट भी आमिर एजाज हैं जो कि CEO माहिर कंसल्टिंग हैं। इसके अलावा हमारे साथ ईशा आमिर मौजूद हैं जो कि लीगल एनालिस्ट और माहिर कंसल्टिंग है। सबसे पहले आपको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। ओके जी, हम आपको बताते चलें कि रेडियो प्रोग्राम पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए बजट साजी के हवाले से है, यानी कि वुमेन स्पेसिफिक बजटिंग इन पाकिस्तान के हवाले से हम बात करेंगे। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि माहिर कंसल्टिंग की जानिब से ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें हम कुछ रिसर्च के हवाले से बात करेंगे, और जिसमें हम आपको बताते चले कि आप हमें फेसबुक लाइव पे भी इस हवाले से देख सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, या अगर कोई क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हैं, या हमारी लाइव स्ट्रीमिंग आप www.fm100pakistan.com पे भी देख सकते हैं। और हम बात करते हैं ईशा आपसे सबसे पहले तो हमें ये मुख्तसरन आप बता दीजिए, यानी वुमेन वॉइस एंड लीडरशिप के हवाले से, यानी ये प्रोजेक्ट जो है इसके हवाले से आप बताइए, इसका कुछ तारुफ करवाइए। हाँ जी, वुमेन वॉइस लीडरशिप जो है वो एक 5 साला प्रोग्राम है जो कि ग्लोबल अफेयर्स कनाडा की तरफ से फ़ंड किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ऑक्सफॉर्म कनाडा, ऑक्सफॉर्म पाकिस्तान और SPO जो हैं वो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। और ये जो ग्लोबल अफेयर्स कनाडा का जो प्रोग्राम है वुमेन वॉइस एंड लीडरशिप, ये पाकिस्तान के अलावा और भी कई ममालिक में जो है इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है। बेसिकली इस ये जो प्रोजेक्ट है ये वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस की मुख्तलिफ सरगर्मियों में उनको सपोर्ट करता है और उनकी कैपेसिटीज़ बढ़ाने में भी इसका काम है। इसके अलावा इस प्रोग्राम का मकसद ख़वातीन को एम्पावर करना है, इनके हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है और जेंडर इक्वालिटी को भी प्रमोट करना है। अच्छा, इसके अलावा ये भी बताइएगा कि इस प्रोजेक्ट के तहत जो है जो माहिर जो कंसल्टिंग ने ख़वातीन बजट के बारे में जो रिपोर्ट तैयार की है, इसका अगर आप मुख्तसर तारुफ करवाएं। जी बहुत शुक्रिया। ये जो रिपोर्ट है ये एक बजट एनालिसिस है, और ये बजट एनालिसिस कंपेयर करता है पिछले 5 साल की जो फंडिंग है, जो एलोकेशंस है मुख्तलिफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से वीमेन स्पेसिफिक डेवलपमेंट स्कीम्स को जी। और ये कंपैरिजन करती है बजट एस्टिमेट्स का और रिवाइज एस्टिमेट्स का जी। मैं आगे चलने से पहले आपके सुनने वालों के सामने के लिए जो दो तीन टर्म्स मैंने बोली हैं इसको एक्सप्लेन कर दूं ताकि सब लोग इसको समझ आए कि ये रिपोर्ट असल में है क्या। एक तो यह है कि हुकूमत की तरफ से जब बजट बनता है, हम सब देखते हैं कि मई जून में जो है वो खासा शोर होता है बजट बनने का। बजट वहाँ पे असम्बलीज में बनता है, पास हो जाता है, उसके बाद फिर इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाता है। चारों सूबे हैं वो अपना अलग-अलग बजट बनाते हैं, फेडरल गवर्नमेंट है वो अपना अलग बजट बनाती है। तो वो जो साल के शुरू होने से पहले बजट होता है उसमें जितनी भी डेवलपमेंट स्कीम्स को या करंट जो एक्सपेंडिचर उसका बजट होता है उसको हम बजट एस्टिमेट्स कहते हैं। बजट होते ही एस्टिमेट्स हैं, ज़ाहिर है वो एग्जैक्ट फिगर नहीं हो सकते जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। लेकिन साल के दरमियान में कहीं फरवरी मार्च में जाके ज़ाहिर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जुलाई से शुरू होता है, तो कोई 8-9 महीने बाद फरवरी मार्च में जाके एक बजट का थोड़ा सा ज़्यादा उसको रिविजिट ज़रा दोबारा किया जाता है और देखा जाता है कि कौन से जो मद हैं उसमें बजट जो है वो कम खर्च हुआ है, कौन से ज़्यादा खर्च हुआ है, कहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो फिर एक रिवाइज एस्टिमेट्स बनाए जाते हैं कहीं मार्च के महीने में ईद गिर जाके। तो हमने ये कंपेयर करने की कोशिश की। हमारा हाइपोथेसिस ये था कि जो ख़वातीन डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उनमें बजट एस्टिमेट्स के मुकाबले में रिवाइज एस्टिमेट्स बहुत कम होकर रह जाता है।
तो इस तरह की स्टडी पहले कभी हुई नहीं थी पाकिस्तान में, तो कोई एम्पिरिकल एविडेंस मौजूद नहीं था कि क्या वाकई ये ठीक है हाइपोथेसिस या नहीं है। तो ये स्टडी बेसिकली जो है वो जो बजट एस्टिमेट्स और रिवाइज एस्टिमेट्स को पिछले 5 साल के जो प्रोविंशियल बजट्स हैं और पिछले 5 साल के जो फेडरल बजट्स हैं उनको कंपेयर करती है। अच्छा, दूसरा मैंने बोला कि वीमेन स्पेसिफिक डेवलपमेंट स्कीम्स, जी तो हम चूंकि ये तो हमें पता है कि वीमेन जो है वो बजट में किसी भी चार्ट ऑफ अकाउंट का हिस्सा नहीं है। अगर हम जाके अपना बजट की कॉपियां उठाएं जो कि हज़ारों सफ़ात पे मुश्तमिल होता है, और हम ये देखना चाहें कि उसमें ख़वातीन के लिए कितने कौन कौन सी स्कीम्स रखी गई हैं, तो इस तरह से मुमकिन नहीं है उसमें से स्कीम्स को ढूंढना, क्योंकि ना तो सरकार की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स शेयर होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट वाइज होते हैं, वो ख़वातीन के अलहदा से कोई जो है वो फिगर्स नहीं आते, और ना ही जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट बनाने का जो है वो पाकिस्तान में रवाज है। तो हमने फिर इसको जो एग्जैक्ट अगर देखना हो कि ख़वातीन स्पेसिफिक स्कीम्स हैं उनको कितनी बजट एलोकेशन हुई है, तो उसमें फिर हर डिपार्टमेंट में जाके हर एक स्कीम को देखा जाता है और फिर देखा जाता है कि कौन कौन सी स्कीम्स जो हैं वो ख़वातीन स्पेसिफिक हैं। फॉर एग्जांपल इसमें ज़्यादातर जो स्कीम्स हैं वो तो एजुकेशन में या हेल्थ में होती हैं। एजुकेशन में ख़वातीन के स्कूल्स या कॉलेजेस हो गए, या जो हेल्थ में जो है वो मेटरनिटी होम हो गए, या इस तरह की ख़वातीन के जो हॉस्पिटल्स हो गए, या ख़वातीन की यूनिवर्सिटीज़ हो गई एजुकेशन में वगैरह। तो लेकिन ये बाकी डिपार्टमेंट में सोशल वेलफेयर में भी आ जाते हैं, ये इसको डिसेबिलिटी वाले जो है सेक्शन उसमें भी देखना पड़ता है कि जो ख़वातीन के जो स्पेसिफिक स्कीम्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो दोबारा मैं बता दूं कि इस जो रिपोर्ट है, ये जो बजट एनालिसिस है, इसमें हमने पिछले 5 सालों का कंपैरिजन किया है बजट एस्टिमेट का और रिवाइज एस्टिमेट्स का, और देखा है कि कहाँ पे रिवाइज एस्टिमेट जो है वो कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं। ये है, और ये सिर्फ जो है वीमेन स्पेसिफिक बजटिंग के हवाले से है। जी सही। लिसनर्स एंड व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि वुमेन स्पेसिफिक बजटिंग इन पाकिस्तान के हवाले से हम बात करें। हमारे साथ आमिर एजाज मौजूद हैं जो कि सीईओ माहिर कंसल्टिंग है। इसके अलावा ईशा आमिर हमारे साथ मौजूद है, लीगल एनालिस्ट माहिर कंसल्टिंग से। अच्छा ईशा, हमें ये बताइएगा कि अब अगर हम तमाम सूबों की ख़वातीन की डेवलपमेंट स्कीमों पर बजट एलोकेशन पर बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले हमें बताएं कि बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है वो क्या है? बलूचिस्तान में भी जब कंपेयर किया गया तो बलूचिस्तान की जो है वो बाकी सूबों से जब हमने कंपेयर किया तो कोई ख़ासा उनमें डिफरेंस नहीं था। जब हमने बजट एस्टिमेट और रिवाइज एस्टिमेट को देखा तो जो 2016 टू 2017 का साल था, हमारा जो फिस्कल ईयर था, सिर्फ 2016 में जो है वो 78% इंक्रीज देखा गया है, जबकि जो बाकी साल थे, बाकी जो 4 साल हैं अगले, उन सब में एक डिक्रीज जो है वो काफ़ी देखा गया है। जैसे कि 2007 टू 2018 में जो है वो 33% डिक्रीज देखा गया है बजट एस्टिमेट और रिवाइज एस्टिमेट में, जो आमिर साहब आपको पहले बता चुके हैं। और 2018 टू 19 में फिर हमने देखा आगे कि उसमें 36% जो है वो दोनों बजट में डिक्रीज आ रहा है। उसके बाद 2019 टू 2020 में जो है और 2020 टू 21 में, इन दोनों सालों में जो है वो एक 28% का डिक्रीज जो है वो इस चीज़ में देखा गया है। सही। उसके बाद जो है हमने फिर स्पेसिफिकली स्कीम्स देखी कि विमेन स्पेसिफिक स्कीम्स कितनी पाकिस्तान में हैं, जो सॉरी बलूचिस्तान में हैं। तो 2016 टू 2017 में जब देखा तो बजट एस्टिमेट्स में जो है वो 95 स्कीम्स जो हैं वो आइडेंटिफाई की गई थी, जबकि जब रिवाइज एस्टिमेट्स आए तो सिर्फ 71 स्कीम्स जो हैं वो वहाँ पर रह गई थी। इसी तरह से 2017 टू 2018 का जो साल था उसमें बजट एस्टिमेट्स में 108 जो है वो स्कीम्स थी, और जो रिवाइज एस्टिमेट्स में जो है वो सिर्फ 69 स्कीम्स जो हैं वो रह गई थी। तो इधर भी डिक्रीज हो रहा है। 2018 टू 2019 एक ऐसा साल था जिसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखा गया डिक्रीज़, जो कि 76% डिक्रीज़ था 2018 से 2019 में। इसमें जो है वो 223 जो हमारे पास बजट एस्टिमेट्स थे, और जो रिवाइज एस्टिमेट्स आए तो वो सिर्फ 54 जो है वो स्कीम्स रह गई।
इसी सही। तरह से 2019 to 20 में जो बजट एस्टिमेट्स हमने देखे उसमें 103 स्कीम्स थी, जबकि जब जो हमारे पास रिवाइज एस्टिमेट्स आए तो उसमें सिर्फ 85 जो है वो वुमेन स्पेसिफिक स्कीम्स रह गई थी। और जो पिछला साल है उसमें जो है वो 124 स्कीम्स थी हमारे पास बजट एस्टिमेट्स में, और रिवाइज एस्टिमेट्स में देखा तो वो 98% रह गई थी। तो सब सालों में हमने देखा कि वो डिक्रीज हुए हैं, इंक्रीज कहीं पे भी नहीं देखा गया। सही। अगर टोटल डेवलपमेंट बजट की बात करें तो टोटल डेवलपमेंट बजट ओवरऑल बजट है जो कि विमेन और मैन जो जेंडर न्यूट्रल बजट है उसको हम देख रहे हैं। तो जब हमने उसमें कंपेयर किया कि टोटल डेवलपमेंट बजट में से कितना हिस्सा जो है वो वुमेन स्पेसिफिक डेवलपमेंट स्कीम्स को एलोकेट किया गया, तो उसमें भी काफ़ी हमें जो है वो कमी नज़र आई। जैसे कि 2016 to 2017 सिर्फ एक ऐसा साल था जहाँ पे हमें कुछ इंक्रीज मिला, जबकि जो बाकी अगले 4 साल थे उनमें खासा जो है वो डिक्रीज हमने देखा था। ठीक है, 2017 to 2018 में अगर हमारे पास 67 बिलियन जो बजट था उसमें सिर्फ 2.4 जो एक हिस्सा था उस बजट का सिर्फ वुमेन स्पेसिफिक डेवलपमेंट स्कीम्स को दिया गया था। 2018 to 2019 में अगर हमारे पास 49 बिलियन जो था वो बजट था, जिसका सिर्फ 3% हिस्सा जो है वो वुमेन स्पेसिफिक डेवलपमेंट स्कीम्स को दिया गया था। सही। 2019 to 2020 में 1.4 बिलियन जो हमारा बजट था उसमें से सिर्फ 2% हिस्सा जो है वो वुमेन स्पेसिफिक डेवलपमेंट स्कीम्स को दिया गया था। और जो पिछला साल है सबसे ज़्यादा डिक्रीज वहाँ पर देखा गया था कि 2020 to 2021 में 136 जो हमारे पास रिवाइज एस्टिमेट्स आए थे उसमें सिर्फ 1.9 हिस्सा जो है वो वुमेन स्पेसिफिक डेवलपमेंट स्कीम्स को जो है वो दिया गया था। तो हमने हर शोबे में देख लिया तो एक डिक्रीज ही हमें नजर आया था। सही हो गया। अच्छा आमिर साहब, मुझे ये बताइएगा क्या खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करते हैं तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में भी सूरत हाल कुछ बेहतर रही या वहाँ पे भी जो है वो बलूचिस्तान वाली ही सूरत हाल है? कुछ जो ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही जा रहा है सारे प्रोविंसेस में। लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें केपी से मैं की बात करने से पहले मैं एक और वजाहत कर दूं आपके सुनने वालों के लिए कि 2 टर्म्स यूज होती हैं जब हम इस तरह के बजट एनालिसिस करते हैं। एक होती है जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग और एक होती है जेंडर स्पेसिफिक बजटिंग। ये क्लियर है कि ये जेंडर स्पेसिफिक बजटिंग है, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग नहीं है। ये जो रिपोर्ट है फर्क उन दोनों में यह है कि जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग में तो हम जो बजट एलोकेशंस होती है उसका असर देख रहे होते हैं मेल पे कितना है या फीमेल पे कितना है। फॉर एग्जांपल एक सड़क बन गई है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट 2 तक, तो हम वो देखते हैं कि ये खवातीन को कितनी बेनिफिट देगी। हो सकता है कि सड़क के एंड पे जो है वो बच्चियों के 2 स्कूल हों तो हम वो ये समझेंगे कि ये खवातीन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। या हो सकता है कि ये वहाँ पे कोई हॉस्पिटल हो तो हम वो देखेंगे कि इसमें खवातीन और मर्द जो हैं वो दोनों इस सड़क को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे इक्वली दोनों को बेनिफिट कर रही है। तो इस तरह से हम वो जो जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग है उसमें हम हर स्कीम्स में देखते हैं कि दोनों जेंडर्स जो हैं वो किस तरह से फ़ायदा उठा रही हैं। जबकि ये जो है वो जेंडर स्पेसिफिक बजटिंग है, यानी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट बजट है उसमें खास खवातीन के लिए कौन कौन सी स्कीम्स हैं। तो जैसे ईशा ने पीछे बताया कि जो फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट बजट का 3% जो है वो वीमेन स्पेसिफिक बजटिंग को दिया गया है, तो इससे कोई ये गलतफहमी ना किसी को रहे कि सिर्फ खवातीन जो है उनका हिस्सा 3% ही है। यानी जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जेंडर न्यूट्रल हैं या दोनों ही जेंडर यूज कर रही हैं, उसमें खवातीन को भी यूज कर रही हैं मर्द भी यूज कर रहे हैं, तो वो तो एक अलग से है। हम सिर्फ यहाँ पे देख रहे हैं कि चूंकि गवर्नमेंट जो है वो ये कमिटमेंट करती है, पॉलिटिकल पार्टीज कमिटमेंट करती हैं अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि हम खवातीन की एम्पावरमेंट के लिए, उनकी अपलिफ्ट के लिए, अगर वो पीछे रह गई हैं तो उनको आगे लाने के लिए हम जो है वो काम करेंगे। इस तरह जो गवर्नमेंट्स हैं वो यही कमिटमेंट करती हैं, इंटरनेशनल फोरम में ये इस तरह की कमिटमेंट की जाती हैं। तो ये कमिटमेंट को देखने का जो वाहिद तरीका होता है वो यही होता है कि ये कमिटमेंट जो है वो बजट में किस तरह से ट्रांसलेट हो रही हैं। तो अगर तो बजट में ट्रांसलेट हो रही हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर बजट में ट्रांसलेट नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि वो खाली एक कागजी घोड़े ही हैं या कागजी शेर ही हैं जो दौड़ाए जा रहे हैं, उनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये चीज़ जो है वो
इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। सही। तो जैसा आपने मुझसे पूछा केपी का, जी। तो केपी में भी कुछ सूरत हाल इसी तरह की रही है, सिवाय एक पहले साल के 2016-17 में कुछ इम्प्रूवमेंट हमने देखी रिवाइज एस्टिमेट्स में। बाकी चारों सालों में जो है वो रिवाइज एस्टिमेट्स जो है वो कम ही रहे। जैसे अगर मैं 2016-17 की बात करूं तो कोई जो विमेन स्पेसिफिक जो बजटिंग है उसमें एलोकेशन कोई 7 बिलियन की थी, 7.1 बिलियन की थी। रिवाइज में वो 7.5 बिलियन रह गई। अगले साल जो है वो काफ़ी कम हो गई, 2017-18 में 5.5 बिलियन थी, लेकिन जो है रिवाइज एस्टिमेट में 2.9 बिलियन रह गई। फिर उसके अगले साल जो है वो 8 बिलियन थी, कम होकर 7 बिलियन रह गई। 2019-20 में ये 12 बिलियन थी, कम होकर 9 बिलियन रह गई, 22% जो है वो कम हुई। और पिछले साल यानी 2020 और 21 में 9.7 बिलियन थी, जो कि कम होकर 6.9 बिलियन रह गई। ये भी 28% जो है इसमें भी कमी है। तो एक ओवरऑल जो ट्रेंड, जो बलोचिस्तान का ट्रेंड था, तकरीबन वही ट्रेंड जो है वो हमें केपी में भी मिल रहा है। सही। अच्छा, इसके अलावा पंजाब और सिंध की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब और सिंध में ख़वातीन की जो डेवलपमेंट स्कीमों पर बजट एलोकेशन है उसकी क्या सूरत हाल है? हाँ, वो भी कुछ उसमें अगर इन टर्म ऑफ रुपीस देखेंगे तो वो शायद रुपीस थोड़े बढ़ गए, क्योंकि पंजाब बड़ा सूबा है, उसके पास बजट ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से जो है वो आपको अमाउंट तो ज़्यादा नज़र आएगी, लेकिन ट्रेंड जो है वो तकरीबन वही है। ट्रेंड यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि जो पिछले 5 सालों का है उसमें एक आखिरी साल में ट्रेंड जो है वो इंक्रीज हुआ है थोड़ा, उसकी भी एक खास वजह वो जो मैं उसका बाद में जिक्र करूँगा। लेकिन पहले 4 सालों में जो ट्रेंड वही चलता आ रहा है। जैसे अगर हम 2016-17 देखें तो 6.5 बिलियन थी जो वुमेन स्पेसिफिक डेवलपमेंट स्कीम्स को एलोकेशन थी, कम होकर वो रिवाइज एस्टिमेट में 5.2 बिलियन रह गई। 2017-18 में देखें तो 16 बिलियन थी, जो कि 34% कम होकर 10 बिलियन रह गई, 10.8 बिलियन। 2018-19 में देखें तो 5 बिलियन थी, अब बहुत कम हुई है। देखिए 2017-18 में 16 बिलियन है बजट एस्टिमेट, जो कि 2018-19 में कम होकर 5 बिलियन रह गए सिर्फ। और फिर रिवाइज एस्टिमेट मजीद जो है वो 5 बिलियन से कम होकर 3 बिलियन रह गए हैं। सही। अगले अगले साल 19-20 में हम देखें तो 11 बिलियन थे, और 11 बिलियन जो है वो कम होकर रिवाइज एस्टिमेट में 6 बिलियन रह गए, जो कि 37% डिक्रीज है। आखिरी साल में जो है वो 8% थी, और फिर बढ़ के जो है वो 17% हो गए। सॉरी, आखिरी साल में जो है वो 8 बिलियन थी, यानी 2020-21 में वीमेन स्पेसिफिक जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं पंजाब में उनको एलोकेशन 8 बिलियन थी, जो कि रिवाइज एस्टिमेट्स में बढ़ के 17.6 बिलियन हो गई। और इसकी जो खास वजह है वो यह है कि हेल्थ सेक्टर में कुछ बहुत सारे जो है इनिशिएटिव्स लिए गए, जिसकी वजह से जो है वो ये हमें ज़्यादा नज़र आ रही है। इसी तरह अगर हम स्कीम्स की देखें, नंबर ऑफ स्कीम्स की बात करें तो 2016-17 में 420 स्कीमें थी जो कि वीमेन स्पेसिफिक थी, जो कि कम होकर रिवाइज एस्टिमेट में 259 रह गई। यानी इसमें बहुत सारी स्कीम्स होती हैं कि जिसको बाद में फिर इग्नोर कर दिया जाता है, उसमें बजट जो है वो रिलीज ही नहीं होता। तो 420 जो इनिशियल कमिटमेंट थी कि वो ये थी कि 420 स्कीमों को बजट जो है वो रिलीज किया जाएगा, लेकिन फाइनली हमने देखा इसके सिर्फ 259 स्कीम्स थी जिनको बजट रिलीज हुआ। इसी तरह अगले साल जाएं 2017-18 में जाएं तो वहाँ पे भी बजट एस्टिमेट में 978 स्कीम्स हैं, जो कि कम होके 199 रह गई। बहुत ज़्यादा कमी है ये। ठीक। उसके बाद 2018-2019 में देखें पंजाब में तो रिवाइज बजट एस्टिमेट में 758 स्कीम थी, जो कि कम होके 145 रह गई। और यही हाल जो है वो अगले 2 सालों का है। 2021 में कुछ इंक्रीज हुई हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि हेल्थ में जो है कुछ स्कीमें जो है वो ज़्यादा आ गई। तो 2021 में जो है वो 117 स्कीमें थी बजट एस्टिमेट में, जो रिवाइज एस्टिमेट में 145 रह गई। तो पंजाब में ये 2021 वाहिद साल है कि जहाँ पे रिवाइज एस्टिमेट जो है वो बढ़ा है, और रिवाइज एस्टिमेट में जो नंबर ऑफ स्कीम्स हैं वो भी बढ़ी हैं। उससे पहले जो 4 सालों में जो है वो बजट की सूरत हाल जो है वो यही रही है, कम होता रहा है। सही। और ये भी बताइएगा क्या वफाकी सतह पर भी ख़वातीन की डेवलपमेंट स्कीमों पर बजट साजी की जाती है, या सिर्फ सूबों तक ही ये महदूद रहती है? जी, जब से 18वीं तरमीम आई है और जो ज़्यादातर डिपार्टमेंट हैं वो डिवॉल्व हो गए हैं सूबों की जानब, तो उस वक़्त से जो है वो ज़ाहिर है वो
फेडरल लेवल पे जो है वो इस तरह की फंडिंग को काफ़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है वो फेडरल लेवल पे भी इस तरह की स्कीम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल फेडरल कैपिटल में या तो ये जो स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, या इस तरह की ख़वातीन की जो स्कीम्स हैं, या फेडरल गवर्नमेंट के अदारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ काम करते हैं वहाँ पे उनकी स्कीम्स आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे भी हम देखते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड जो है ना खौफनाक हद तक जो है वो कम हो रहा है। अगर हम पिछले 5 सालों को देखें तो ओवरऑल जो एलोकेशन है उसमें बहुत कमी आई है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि 2016-17 में कोई 20 बिलियन की एलोकेशन थी जी बजट एस्टिमेट में, और रिवाइज एस्टिमेट भी तकरीबन इतने ही थे। 20.8 बिलियन की बजट एस्टिमेट थे और 20.5 बिलियन जो है वो रिवाइज एस्टिमेट थे, थोड़ी सी ही कमी थी जी। अगले साल अगर 2017-18 में देखें तो जो बजट एस्टिमेट हैं वो 25 बिलियन है, जो कि रिवाइज एस्टिमेट्स में कम होकर 16 बिलियन रह गए हैं। सही। लेकिन यहाँ पहले 2 सालों में अमाउंट हमें काफ़ी नज़र आ रही है, लेकिन उसके बाद जब हम पिछले 3 सालों का जायज़ा लें तो ये अमाउंट जो है वो काफ़ी कम हो गई है, एलोकेशन जो है वो काफ़ी कम हो गई है। 2018-19 में जो बजट एस्टिमेट्स हैं वो 3.7 बिलियन रह गए हैं। इसको ज़रा कंपेयर कर लीजिए पिछले साल से, यानी 2017-18 में जो बजट एस्टिमेट थे वो 25 बिलियन थे, जबकि 2018-19 में जो बजट एस्टिमेट्स हैं वो 25 से कम होकर 3 बिलियन रह गए हैं। और फिर रिवाइज एस्टिमेट्स में मजीद कम हो गए, 3.7 बिलियन से कम होकर 1.5 बिलियन रह गए। इसी तरह जो है वो 2019-20 में जो बजट एस्टिमेट्स हैं वो 3.6 बिलियन है, जो कि 63% कम होके 1.3 बिलियन रह गए। और 2020-21 में 3.7 बिलियन बजट एस्टिमेट्स थे, जो कि कम होकर 3.5 बिलियन रह गए। और इसी तरह जो नंबर ऑफ स्कीम्स हैं उनमें भी बहुत कमी आई है। 2016-17 में तकरीबन इतनी कमी नहीं है, बजट एस्टिमेट्स में 23 स्कीम्स थी जो कि रिवाइज एस्टिमेट्स में 22 रह गई, लेकिन अगले 2 बरसों में खासी कमी है। 2017-18 में 20 स्कीमें थी जो कि 14 रह गई। 2018-19 में 31 स्कीम्स थी बजट एस्टिमेट्स में, जो कि कम होकर 8 रह गई। इसी तरह 19-20 में जो है वो 18 थी, जो कि कम होकर 15 रह गई। 2021 में तकरीबन वो बैलेंस ही है, 23 स्कीम्स थी बजट एस्टिमेट्स में और रिवाइज एस्टिमेट्स में भी जो है वो इतनी ही है, 23 ही है। अगर आप मुझे थोड़ा सा इजाज़त दें तो एक जो है क्विक हम सिंध का भी जायज़ा ले लें। जी बिल्कुल। सिंध का रह गया था, तो सिंध में भी जो है वो ट्रेंड ऑलमोस्ट इसी तरह का है। पहले साल में कुछ इंक्रीज है, 2016-17 में 2.3 बिलियन थी, जो कि रिवाइज एस्टिमेट में 2.4 बिलियन थोड़ा सा जो है वो इंक्रीज हो गया। अगले 4 बरसों में जो है वो ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ है। जैसे 2017-18 में 3.3 बिलियन था, जो कि कम होकर 2.4 रह गया। इसी तरह 2018-19 में 3.9 बिलियन था, जो कि 37% कम होकर 2.4 बिलियन रह गया। 2019-20 में 3 बिलियन था एलोकेशन बजट एस्टिमेट्स में, जो कि कम होकर रिवाइज एस्टिमेट्स में 1.3 बिलियन रह गई, जो कि 55% डिक्रीज है। और इसी तरह 2020 और 21 में 1.9 बिलियन थी, जो कि रिवाइज एस्टिमेट में कम होकर 1.9 बिलियन रह गई। ये इसमें एक दूसरी बात ये भी देखने वाली है कि कोई जो है वो यूनिफॉर्म ट्रेंड नहीं है बजट एलोकेशन का। कभी वो 15 बिलियन हो जाती है और अगले साल जो है वो वही जो है वो कम होकर 3 बिलियन रह जाती है, फिर अगले साल बढ़ जाती है। तो ये लगता है कि सब जो बजट मेकर्स हैं और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके सामने कोई जो है वो हार्ड एंड फास्ट पॉलिसी नहीं पड़ी हुई कि जिस पॉलिसी को वो देखे उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें और उस पॉलिसी को देखते हुए जो है वो बजट एलोकेशन करें। कोई इस तरह का चीज़ नज़र नहीं आ रही, इसलिए कोई यूनिफॉर्म ट्रेंड्स नहीं नज़र आ रहे हमें इसके एलोकेशन में भी। अच्छा, आपने तमाम सूबों में जो ख़वातीन की डेवलपमेंट स्कीमों की जो है वो की जाने वाली बजट एलोकेशन के हवाले से अलहदा से वजाहत तो कर दी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पिछले 5 वर्षों में अगर हम देखें तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो क्या रहा है ख़वातीन की डेवलपमेंट स्कीमों पर बजट एलोकेशन का?
अच्छा, जब हम ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करते हैं तो हमने इस रिसर्च में जो है वो पिछले 5 सालों की जो फेडरल गवर्नमेंट है और जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जब उसका हमने अंदाज़ा लगाया तो हमारे पास जो है वो बजट एस्टिमेट जो है वो 174.9 बिलियन आया था। सही। लेकिन जब हमने रिवाइज्ड एस्टिमेट को देखा तो वो जो है वो हमारे पास 141.76 बिलियन रह गया था, जिसमें हमने देखा कि 20% डिक्रीज था, मतलब कि कोई 33.2 बिलियन जो है वो लॉस था इसमें। और दूसरा ये भी था कि हमारे पास जो यूएन के डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें जो गोल 16 है उसकी भी वायलेशन हो रही जी। है। बेसिकली इंडिकेटर जो गोल 16 का इंडिकेटर 16.6.1 है उसमें यही बताया जाता है कि देयर शुड कि वहाँ पे मिनिमल जो है वो डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन द बजट एस्टिमेट और रिवाइज एस्टिमेट। जबकि हमने जब इन सबको कंपेयर किया तो हमने देखा कि काफ़ी डिफरेंस जो है वो दोनों बजट में आ रहा था। सही। अच्छा, इसके अलावा आपने बजट एस्टिमेट्स और रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के बारे के दरमियान फ़र्क की भी तफसीलन वजाहत की है। अच्छा, इसके अलावा बताइए कि ये हमने देखा है कि तकरीबन हर बार ही जो है ख़वातीन की डेवलपमेंट स्कीमों के बजट में कमी कर दी जाती है और इन्हें रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में वो बजट नहीं मिलता जिसका बजट एस्टिमेट्स में वादा किया जाता है। तो इस बारे में कानून क्या कहते हैं? क्या ऐसा कोई कानून मौजूद है? कानून इस बारे में बहुत नरम है और शायद पाकिस्तान दुनिया के वो उन चंद ममालिक में ही है जिसमें इतना नरम कानून है, बल्कि जो जहाँ तक मेरे इल्म की हद तक बहुत सारे दुनिया के ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पे अगर आप एक दफ़ा बजट एस्टिमेट्स की कमिटमेंट कर दें तो उसको चेंज करना जो है वो खासा मुश्किल होता है। कोई नागहानी आफत आ गई है तो वो तो एक ठीक है, लेकिन नॉर्मल हालात में जो है वो चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। हमारे यहाँ बल्कि जो कानून है, आपने कहा कि कानून कोई है जो कि चेंज नहीं होने देता, हमारे यहाँ एक्चुअली कानून है जो कि फैसिलिटेट करता है इसको चेंज करने में। जो हमारा दूर ना जाए तो हमारा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 84 है, वो सप्लीमेंट्री बजट की बात करता है और उसमें यही है कि जब साल का आखिर होगा, साल का जब आखिर आता है तो दूसरे साल का यानी आगाज होने लगता है तो दो किस्म के बजट बन रहे होते हैं। एक तो बजट बनता है अगले साल का, वो असेंबली उसी तरह से उसको पास करती है। एक छोटी सी एक्टिविटी जब ये बजट पास हो जाता है तो अगले दिन एक छोटी सी एक्टिविटी होती है सप्लीमेंट्री बजट की। सप्लीमेंट्री बजट में ये होता है कि पिछले साल आपने जो भी काम जो भी बजट में जो तब्दीलियां की हैं उसका एक डॉक्यूमेंट बनाएं, उसको सप्लीमेंट्री बजट का नाम दें और उसको भी पार्लियामेंट से जो है वो मंजूर करवा लिया जाए। अच्छा, सप्लीमेंट्री बजट का ये है कि सप्लीमेंट्री बजट को कोई पढ़ता भी नहीं है, इसलिए कि मीडिया भी और एक्टिविस्ट भी और सिविल सोसाइटी के जो रिप्रेजेंटेटिव सारे जो है वो अगले साल के बजट के ऊपर जो है वो मसरूफ होते हैं और हमारे सारे एनालिसिस जो हैं वो नेक्स्ट ईयर के बजट के ऊपर आ रहे होते हैं। हालांकि और इसी जो है वो गहमा गहमी में जो है वो सप्लीमेंट्री बजट जो है वो अप्रूव करवा लिया जाता है। हालांकि अगर सप्लीमेंट्री बजट को पढ़ा जाए तो इसमें बस बड़ी दिलचस्प खबरें आती हैं। सप्लीमेंट्री बजट चूंकि वो हेडलाइंस का ऐसा नहीं बनता तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे बजट एस्टिमेट जो है वो कम हुए और कहाँ पे रिवाइज एस्टिमेट जो है कम हुआ है। सही है, प्रोग्राम का टाइम भी तेजी से जा रहा है। अच्छा, हमें ये भी बताइएगा क्या खवातीन की डेवलपमेंट स्कीमों की प्लानिंग जो है करने से पहले खवातीन और खवातीन के हुकूक पर काम करने वाली तंजीमों से कोई राय ली जाती है? अफसोस की बात है कि बिल्कुल नहीं ली जाती। हमारे यहाँ कोई इस तरह का रवाज है नहीं। कहीं फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे कोई एक आध जो है वो प्री बजट सेमिनार हो जाते हैं, लेकिन ये डिपार्टमेंट की सतह पे और मिनिस्ट्री की सतह पे इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं की जाती जो कि होनी चाहिए। हम आखिर में ये पूछते हैं, ईशा आप हमें बताइएगा कि खवातीन की डेवलपमेंट स्कीमों की प्लानिंग और बजट एलोकेशंस के सिलसिले में सिविल सोसाइटी का क्या रोल है, क्या रोल बनता है और आप इस सिलसिले में खवातीन के हकूक के लिए काम करने वाले इदारों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो जो हमारी वेमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं सबसे पहले तो उन्हें अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए और इसके बाद जो है वो गवर्नमेंट के साथ इन टेक्निकल जो बजट रिलेटेड एरियाज़ हैं इन पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। उसके बाद जब डिसीजन मेकिंग हो रही होती है इससे रिलेटेड तब भी इनको जो है वो इनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए और उसके बाद इन ऑर्गेनाइजेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंगेज करना चाहिए ताकि जब पॉलिसी मेकिंग हो रही हो तो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो ट्रांसपेरेंट और एक्सेसिबल हो सबके लिए।
और जो जेंडर एडवोकेसी है उसमें भी वो जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगी उतना ही जो है वो औरतों के लिए जाते रहेगा। जी, सही हो गया। अच्छा आमिर साहब आप भी बताइएगा। बस आप मेरा आखिर में ईशा ने बात कर दी, बस मेरा यही पैगाम है कि अब लोकल गवर्नमेंट जो है वो उसके इलेक्शन जो है वो नज़दीक आ रहे हैं, कम से कम केपी में तो आ रहे हैं, और उम्मीद है कि बाकी भी सारी जगहों पे लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम जो है वो बहाल हो जाएगा। तो बड़ी ज़रूरी है कि जो ख़वातीन की ऑर्गेनाइजेशन हैं वो लोकल गवर्नमेंट के साथ जो है वो अपनी एंगेजमेंट बनाएं, और वहाँ पे अब जब बजट मेकिंग का प्रोसेस शुरू होगा तो वहाँ पे जो है वो ख़वातीन के जो स्कीम्स हैं, ख़वातीन स्पेसिफिक स्कीम्स हैं, उनके लिए जो है वो बजट एलोकेशन की कोशिश करें। सही, थैंक यू सो मच। आपको बताते चले लिसनर्स एंड व्यूवर्स, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। आप सुन रहे थे वुमेन स्पेसिफिक बजटिंग इन पाकिस्तान, जो कि महर कंसल्टिंग रेडियो प्रोग्राम है, और ये वुमेन वॉइस एंड लीडरशिप प्रोग्राम पाकिस्तान फंडेड बाय ग्लोबल अफेयर्स कनाडा एंड इम्प्लीमेंटेड बाय ऑक्सफैम एंड SPO की जानिब से। और आई होप सो कि जी काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा ये डिस्कशन। चाहेंगे आपसे इजाज़त, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you. Thanks for watching and subscribe to our channel.